सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, मैं होशियारमल अपने इस यूट्यूब चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताना चाहूँगा कि आज 21 जून है 2020, जो कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और ये छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है आज प्यारे विद्यार्थियों, जिसकी थीम है घर पर योगा और परिवार के साथ योगा। तो सभी को सर्वप्रथम तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। करो योग, रहो निरोग। प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। तो हमारा ये मानो कि शरीर है वो स्वस्थ किससे रहेगा? योगा से रहेगा। जो काम दवा नहीं कर सकती वो काम योग कर सकता है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करो, करो योग, रहो निरोग। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अति महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रही हैं और वह है 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह। प्यारे विद्यार्थियों बने रहिए अंत तक मेरे साथ, जो कि आज हम 1857 की क्रांति के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि 1857 की क्रांति किस प्रकार से शुरू हुई, कहां से उसकी चिंगारी या श्री गणेश हुआ, एक प्रकार से 1857 का विद्रोह हुआ। उस समय कौन पद पे कौन व्यक्ति था, किस पद पे कौन व्यक्ति था, उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आज इस एक क्लास एक वीडियो में ही 1857 की क्रांति कंप्लीट नहीं होगी। इसका अगली क्लास अगले वीडियो में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी 2 या 3 क्लासें बनेगी उसके अंदर हम 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार से देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो देखा जाता है हर कंपटीशन में, और हम भारत के नागरिक होने के नाते हमें अपना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो याद होना ही चाहिए। ये टॉपिक हर कंपटीशन में आता है, जो कि 1857 का विद्रोह भारत में, उसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में भी देखेंगे कि 1857 की क्रांति राजस्थान की भी उसमें क्या भूमिका रही, राजस्थान के अंदर भी 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, कैसा स्वरूप था, कहां कहां पे विद्रोह हुए, संघर्ष हुए, उसके बारे में हम देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों तो हो जाइए तैयार। अब बात करेंगे हम 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले पहली लाइन में ही देखिए, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन निकलता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कि वीडी सावरकर ने इसे कहा था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा जाता है? 1857 की क्रांति को, 1857 के विद्रोह को कहा जाता है। और ये किसने कहा? वीडी सावरकर ने, हमारे एक महान क्रांतिकारी ने ये बातें कही थी। उसके बाद में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक इसी नाम से वीडी सावरकर ने एक पुस्तक भी लिखी थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्र समर। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, अगर हिंदी में नाम आएगा तो ये आएगा और अंग्रेजी में नाम आएगा तो ये आएगा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आज बड़ी रोचक तरीके से हम बात करेंगे 1857 की क्रांति पे। देखिए कितना बढ़िया और महत्वपूर्ण टॉपिक है। आहा, 1857 की क्रांति। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, जो कि कहा जाता है कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके 100 वर्ष पूरे होने पर, ये मान लो कि अंग्रेजी शासन के 100 वर्ष
पूरे हो गए थे। कब? 1757 की प्लासी युद्ध से लेकर के 1857 के विद्रोह के बीच। और कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के प्रथम 100 वर्षों में कई बार ब्रिटिश सत्ता को भारतीयों से चुनौती भी मिली, जिसमें अनेक असैनिक उपद्रव, स्थानीय बगावतें भी शामिल है। कहने का लव छोटी मोटी घटनाएं, विद्रोह होते रहे, क्योंकि उस समय भारतीयों के अंदर एक प्रकार से रोष था, क्योंकि अंग्रेजी शासन बढ़िया नहीं था, वो अत्याचार कर रहे थे भारतीयों के ऊपर। तो कहने का मतलब इन 100 वर्षों में भी छोटी मोटी घटनाएं होती रही थी, लेकिन अब शुरू होगा 1857 का विद्रोह। 100 वर्ष बाद, प्लासी के 100 वर्ष पूरे हो गए, उसी समय हुआ था 1857 का विद्रोह। क्योंकि कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बन करके आया था और इसी के खिलाफ विद्रोह हुआ था। 1857 में, और इस विद्रोह का नाम दिया जाता है 1857 की क्रांति। प्यारे विद्यार्थियों, आज उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का श्री गणेश, पहली चिंगारी का काम श्री गणेश 29 मार्च 1857 बैरकपुर, बंगाल के अंदर। कहाँ है बैरकपुर? ये देखो बंगाल के अंदर, जो हम पश्चिम बंगाल क्षेत्र देख रहे हैं ना, बंगाल, क्यों उस समय तो बंगाल ही था। तो कहने का मतलब बैरकपुर छावनी, बंगाल, छावनी की 34वीं रेजिमेंट, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे द्वारा किया गया था ध्यान। श्री गणेश 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, बंगाल, 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था मंगल पांडे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इसने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल हयूसन, तो बाग और हयूसन तो जरूर तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों। कई बार इसमें से क्वेश्चन भी आ जाता है कि मंगल पांडे ने किन 2 सैनिक अधिकारियों की हत्या की थी या मारा था। तो याद करना, लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल हयूसन की हत्या कर दी थी। गौर करना, किसने? मंगल पांडे ने कर दी थी। जो कि याद रखना, मंगल पांडे बलिया गांव, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का था। कहां का रहने वाला था? बलिया गांव, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, यूपी का रहने वाला था। लेकिन कौन सी छावनी में था? बैरकपुर छावनी, बंगाल की 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था मंगल पांडे। देखा भी होगा, बहुत ही नाम लेते ही हमारे अंदर जोश, जज्बा, जुनून आ जाता है। और आपने देखा होगा मंगल पांडे नाम से कई फिल्में भी बनी है इसके ऊपर। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। कब? 8 अप्रैल 1857 को एक सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी, क्योंकि उसने 2 अपने अंग्रेज अधिकारियों को ये मानो मौत के घाट उतारा था। तब कहते कि जब उसको मारा अंग्रेज अधिकारियों को, तो उसको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद में कहते कि 8 अप्रैल को उसे ये मानो कि सैनिक अदालत के निर्णय के बाद फांसी की सजा दे दी गई। और मंगल पांडे 1857 की क्रांति का पहला शहीद था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था? तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, मंगल पांडे था पहला शहीद। उसके बाद में कहा जाता है कि 1857 की क्रांति 31 मई 1857, 31 मई 1857 को प्रारंभ होनी थी। क्रांति कब शुरू होनी थी? 31 मई 1857 को प्रारंभ होनी थी। लेकिन समय से पहले ही
ये भी हमारी असफलता का कारण बना था कि ये समय से पहले ही शुरू हो चुकी थी। आगे हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों विस्तार से, असफलता क्यों मिली भारतीय सैनिकों को, क्या होता भारत अगर उस समय हमारे सैनिकों को सफलता मिलती तो हम उस समय ही आजाद हो जाते, लेकिन उसके पीछे कई कारण थे। उसके बाद में 18 स्तंभ क्रांति के परिणाम क्या आए और अलग अलग इतिहासकारों ने इसे क्या क्या स्वरूप प्रदान किया, उसके आगे हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो समय से पहले ही 10 मई 1857 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, एकदम फिक्स डेट है। 10 मई 1857 को ही प्रारंभ हो गई थी और वो भी कहाँ पे, मेरठ उत्तर प्रदेश, मेरठ छावनी से। वो बैरकपुर छावनी का था मंगल पांडे, और जबकि क्रांति कहां से प्रारंभ होगी, शुरू होगी, तो ध्यान रखना मेरठ छावनी से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मेरठ छावनी ध्यान, वो श्री गणेश पूछे तो 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी आएगा, और जब क्रांति की शुरुआत पूछे प्रारंभ कहां से हुआ, तब मेरठ आएगा 10 मई 1857। प्यारे विद्यार्थियों आ रहा है ना समझ में। आज हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति, क्योंकि आज तो आपके ज्यादा समझ में आना चाहिए, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सुबह उठ करके आपने योग भी तो किया होगा, स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत जरूरी है। करो योग, रहो निरोग। यही मैं उम्मीद और आशा करता हूं, भगवान से यही उम्मीद रखता हूं, ये दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, घर में सुरक्षित रहें और मस्त रहें, हंसते रहें। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में कहा जाता है कि इसके निम्न कारण थे, जो अब यहां पर तो हम संक्षेप में देख रहे हैं, अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। जैसे कि पहला कारण राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण, चौथा धार्मिक कारण, पांचवा सैनिक कारण और छठा तात्कालिक कारण। ये 6 कारण माने जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। राजनीतिक कारण भी था, आर्थिक कारण भी था, सामाजिक कारण भी था, धार्मिक कारण भी था, सैनिक कारण भी था, तात्कालिक कारण भी था। इनको हम अगले वीडियो में विस्तार से देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ये मत सोचना होशियार जी सर तो एकदम शॉर्ट में करवाने हैं, नहीं, 1857 की क्रांति में विस्तार से करवाऊंगा और आपके एकदम क्लियर भी करवा दूंगा, एकदम समझ में आ जाएगा। शायद ही आपने ऐसा कभी पढ़ा होगा और शायद कभी पढ़ पाओगे। इस तरीके से 1857 की क्रांति आपके एकदम याद करवा दूंगा, क्लियर करवा दूंगा। क्लास के अंदर ही इस वीडियो में ही आप ऐसा महसूस करोगे कि 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन तो बहुत इजी है, मेरे तो याद है, अगर कंपटीशन में आएंगे तो मैं तो जरूर कर दूंगा या कर दूंगी। गौर करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लाल डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति बहुत ही वेरी मोस्ट है। फूट डालो राज करो की नीति इसी ने, जो कि लाल डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग से पहले भारत का गवर्नर जनरल यही था, जो कि 1848 से लेकर के और 56 तक 57 में आता है कैनिंग क्रांति के समय, तो लॉर्ड कैनिंग ही होगा प्यारे विद्यार्थियों। लाल डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति, जिसका नाम है गोद निषेध नीति भी कहते हैं, व्यापगत नीति भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति भी कहा जाता है, वो प्रमुख थी इसके राजनीतिक कारणों में। 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में कई कारण रही हैं, जैसे कि सहायक संधि भी रही है, स्थायी बंदोबस्त भी रहा है, महलवाड़ी ये व्यवस्थाएं भी रही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख थी लाल डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति, गोद निषेध, व्यापगन या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। जैसे कि उसने 8 क्षेत्रों को, 8 राज्यों को, प्रांतों को, क्षेत्रों को
उस समय अपने अधीन ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था, जिसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से भी बताया। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो गौर करना, सजे सब उजाना अवध, सजे सब उजाना अवध। एक दो बार ट्राई करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकदम क्लियर हो जाएगी। सजे सब उजाना अवध, सजे सब उजाना अवध। गौर करना, से बन जाएगा नंबर 1 सतारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। 1848 में सर्वप्रथम सतारा को ही मिलाया था। एक बात बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ये गोद निषेध नीति क्या है? गोद निषेध नीति का अर्थ ये है कि कोई राजा जिसके अगर कोई बेटा या बेटी नहीं है तो वो अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाएंगे। कहने का मतलब किसी को भी गोद नहीं लेंगे, किसी को भी गोद नहीं लेंगे और उनका साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, जिसे कहा गया राज्य हड़पने की नीति। गोद निषेध, किसी राजा के अगर कोई संतान नहीं है, बेटा या बेटी नहीं है, तो वो किसी को गोद नहीं लेंगे, उनका साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। आया समझ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोद निषेध नीति क्या थी? उस समय के जो राजा महाराजा थे, अगर उनके कोई संतान नहीं थी तो वो किसी को गोद नहीं ले सकते थे। ये लाल डलहौजी ने कहा था, उनके राज्य हड़पने के लिए ये नीति अपनाई थी। इसी में तो आपने देखा झांसी, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के कोई भी पुत्र नहीं था, तब उसने दत्तक पुत्र लिया था दामोदर। तब कहते कि इसके साम्राज्य को मिलाया जा रहा था, तब झांसी की लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलखंड में सुनी वो कहानी थी। तो कहने का मतलब गोद निषेध आ गया समझ में। तो सबसे पहले तो सतारा, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद जे से बन जाएगा 2 नंबर जेतपुर। 2 नंबर क्या है? जेतपुर, जो कि महाराष्ट्र में, जो कि 1849 में इसको मिला लिया। 3 नंबर पे से बन जाएगा संबलपुर, जो कि 1849 में इसको मिला लिया। 1849 में इसको भी मिला लिया। कहने का मतलब अलग अलग क्षेत्र में जहां पर जिस राजा के कोई भी ये मानो की संतान नहीं थी, उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसने? लाल डलहौजी ने। उसके बाद में 4 नंबर, जो कि बै से बन जाएगा बैघाट पंजाब, जो कि 1850 में मिला लिया। उसके बाद में 5 नंबर है उदयपुर, जो कि ऊ से बन गया उदयपुर, अपने वाला नहीं, ये मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में 1852 में। उसके बाद में झांसी, वेरी वेरी मोस्ट, सतारा झांसी, ये 2 तो तैयार करने ही है प्यारे विद्यार्थियों। 1853 में ये क्वेश्चन आया था पीछे एक बार कंपटीशन में कि लाल डलहौजी ने झांसी को कब मिलाया था अपने साम्राज्य में, तो याद ना 1853 में। 1853 में किसको मिलाया? झांसी को मिलाया था। तभी तो झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने ये मानो कि उसके विरुद्ध संघर्ष किया था। उसके बाद में 7 नंबर नागपुर 1854 में, और 8 नंबर अवध, अवध से बन गया, ध्यान रखना अवध। 8 नंबर अवध से अवध 1856 में। कुशासन के आरोप पे, ये भी देखो केवल गोद निषेध ही नहीं, अगर कहीं शासन बढ़िया नहीं चल रहा है तो उसके आधार पर भी वह राज्य को हड़प सकता था। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था में 356 देखते हैं कि किन स्थितियों में लगता है जब किसी राज्य में सरकार ना बने बहुमत की, या फिर बनी हुई सरकार संविधान के अनुसार ना चले, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो भी 356 लगाया जा सकता है। वही बात ये कि यहाँ गोद निषेध तो है ही है, इसके साथ साथ कुशासन का आरोप भी लगाया जा सकता है। और ये किस पे लगाया? अवध पे। ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। सतारा, झांसी और अवध, ये 3 तो प्यारे विद्यार्थियों जरूर ही तैयार करना, इनको तो जरूर ही नोट करना, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आया है। गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि अवध को सन 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके हड़प लिया था लाल डलहौजी ने, क्योंकि यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह थे, जो कि जेम्स
आउटरम जेम्स आउटरम के रिपोर्ट के आधार पे लॉर्ड डलहौजी को ऐसा लगा कि यहाँ शासन अच्छा नहीं चला, तो कुशासन का आरोप लगा करके अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, राज्य हड़पने की नीति, गोद निषेध की नीति, व्यपगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, सजे सब उझाना अवध, इसको जरूर तैयार करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में आगे के जो कारण हैं, जो भी आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, सैनिक कारण है, तात्कालिक कारण है, ये हम अगले वीडियो के अंदर विस्तार से देखेंगे। लेकिन यहाँ हम बात कर लेते हैं तात्कालिक कारण की। किसका तात्कालिक कारण? उसके जस्ट बाद क्रांति शुरू हो गई। तात्कालिक मतलब उस प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, ये कारण तो पीछे से चले आ रहे थे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50, 100 साल से चले आ रहे कारण थे। जबकि तात्कालिक कारण क्या था? जिसके जस्ट बाद में क्रांति ही शुरू हो गई, उसे कहा जाता है तात्कालिक कारण। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है क्या? हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हैं हम। तात्कालिक कारण, कारतूसों पर गाय एवं सुअर की चर्बी का लगा होना था। गाय और सुअर की चर्बी का लगा होना तात्कालिक कारण माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशनों में। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, वेरी मोस्ट लगा लेना। वेरी 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 वेरी, ज्यादा वेरी मत लगा लेना, एक ही वेरी मोस्ट लगाना है प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग सरकार, क्यों उस समय कौन आ गया? लॉर्ड कैनिंग आ गया, लॉर्ड डलहौजी की जगह भारत का गवर्नर जनरल बन करके। क्योंकि कैनिंग सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बेस के स्थान पर, नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, ब्राउन बेस के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया था, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। जैसे कि कोई बम रोर होता है, उसके ऊपर टोपी या कील होती है ना, उसको मुंह से निकालना पड़ता ना, वैसे ही उसको ये मानो दांतों से खींचना पड़ता था। सब बात ये प्यारे विद्यार्थियों, मुंह लगाना पड़ता था उसके। इसलिए कहा जाता है कि यह सैनिकों के धर्म के विरुद्ध था, क्योंकि हिंदू है वो गाय को पवित्र अपनी माता मानते हैं, गाय माता मानते हैं, तो उसकी चमड़ी को मुंह नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार मुसलमान भी सुअर को पवित्र मानते हैं, तो ये धर्म विरुद्ध माना गया और यही बन गया तात्कालिक कारण, कारतूसों पर गाय एवं सुअर की चर्बी का लगा होना, क्योंकि उसके प्रयोग के लिए सैनिकों ने मना कर दिया। और वहीं से शुरुआत हो जाती है 1857 की क्रांति की, 1857 के विद्रोह की। प्यारे विद्यार्थियों, अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं विद्रोह के समय। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार कंपटीशनों में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौर करना। उसके बाद में हम देखेंगे भारत की महत्वपूर्ण क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, कहां से कहां क्रांति पहुंची, विद्रोह सैनिक कहां से कहां विद्रोह करने लगी। तो गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौर करो, आज तो एकदम स्वस्थ होंगे, क्योंकि आज तो आपने योगा किया होगा। किया है क्या? हाँ या ना? कई देखो मुस्कुरा रही हैं कि नहीं किया होगा, सुबह उठते ही चाय। और वैसे आज सूर्य ग्रहण भी तो है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो, सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी या सम्राट, क्योंकि या तो सम्राट होगा या महारानी होगी, वहां पे वंशानुगत जो पद है पैतृक, गौर करना, तो कई बार सम्राट नाम दे दिया जाएगा। तो आप सोचो ये सम्राट कौन था? महारानी तो हमने सुनी थी, महारानी तो सुनी थी, अरे वही होगी। उस समय एक ही तो पद होगा, जो कि वहां पे ब्रिटेन की महारानी उस समय थी, ललक विक्टोरिया थी। कौन थी? ललक विक्टोरिया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी, सम्राट पद पे महारानी यही थी। उसके बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, पीएम,
प्राइम मिनिस्टर। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, ब्रिटेन कह दो, इंग्लैंड कह दो, यूके यूनाइटेड किंगडम कह दो, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उस समय वेकोंट पॉमस्टन। कौन था? पॉमस्टन। ये नाम तो जरूर ही याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पूरा नाम लिख दिया, वेकोंट पॉमस्टोन था उस समय। वर्तमान में कौन है प्यारे विद्यार्थियों? तो वर्तमान में ध्यान, बोरिस जॉनसन है। कौन है? बोरिस जॉनसन है, जो कि पीछे आपने देखा भी था, कोरोना से भी पॉजिटिव हुआ था, लेकिन अब एकदम स्वस्थ है, अपना शासन कर रहा है। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था उस समय? तो गौर करना, जॉर्ज एनिसन था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति, मुख्य प्रशासक कह दो एक प्रकार से। भारत का गवर्नर जनरल, वेरी वेरी मोस्ट, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग था उस समय भारत का गवर्नर जनरल। लॉर्ड डलहौजी मत कर देना प्यारे विद्यार्थियों, वो पहले था। हाँ, 1857 की क्रांति की एक प्रकार से रूपरेखा उसके समय तैयार हो गई थी, उसके द्वारा जो किए गए कार्य थे, जैसे कि राज्य हड़पने की नीति, फूट डालो राज करो की नीति थी, उसी के परिणाम स्वरूप ही तो 1857 की क्रांति हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन क्रांति के समय कौन था? तो याद ना, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। दिल्ली का मुगल बादशाह या सम्राट, मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसे हुमायूं के मकबरे दिल्ली में ये मानो कि अंग्रेज अधिकारियों ने गिरफ्तार करके रंगून, म्यांमार, बर्मा भेज दिया था और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। ये भारत का अंतिम मुगल बादशाह या सम्राट था। कौन प्यारे विद्यार्थियों? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। उसके बाद में राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो अलग अलग क्षेत्रों में, प्रांतों में बनाए जा रहे थे प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से, जो कि जीजी तो कौन हो जाता है? गवर्नर जनरल। जीजी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, एजीजी जो कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, जैसे कि वर्तमान में हम देख सकते हैं राष्ट्रपति, और उसके बाद में राज्यों के अंदर राज्यपाल, राज्यों के अंदर राज्यपाल। तो उसी प्रकार उस समय कौन होते थे प्यारे विद्यार्थियों? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान का कौन था? ये कई बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, तो ध्यान देना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। क्रांति के समय, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, क्रांति के समय बता रहा हूं, वैसे हम राजस्थान की अलग से पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। उसके बाद में क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो कि रोटी, चपाती और कमल का फूल था। कहा जाता है कि कमल का फूल विद्रोह में शामिल होने वाली सभी सैनिक टुकड़ियों तक पहुंचाया गया और रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। कहने का मतलब है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह रोटी, चपाती, ये क्वेश्चन आया हुआ है विद्यार्थियों, कई बार चपाती नाम दिया हुआ है, चपाती नाम ऑप्शन में दिया हुआ है, तो रोटी कह दो या चपाती, और कमल का फूल था, क्योंकि रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। तो ये प्रतीक चिन्ह माना जाता है, प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और कहा जाता है कि सर्वाधिक सैनिक अवध के थे। 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा सैनिक किसके थे? अवध के। जो बिहार का क्षेत्र है उसे अवध कहा जाता था उस समय अवध का क्षेत्र बिहार के क्षेत्र को ही माना जाता था। उसके बाद में प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार जो कि श्यामल, कौन था? श्यामल दास, 1857 की क्रांति का प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार श्यामल दास था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है वीर विनोद, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना कि 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल, प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार श्यामल दास बहुत बार आता है और ये पुस्तक भी महत्वपूर्ण है। जबकि सरकारी इतिहासकार एसएन सेन थे। सरकारी जो इतिहासकार थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार किसे माना गया? एसएन सेन को माना गया है
प्यारे विद्यार्थियों, आ रहा है ना समझ में। विद्रोह के समय ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, ये नोट जरूर करना प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1857 के विद्रोह के समय कौन किस पद पे था। ब्रिटेन की महारानी ललक विक्टोरिया, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉमस्टोन, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन, भारत का गवर्नर जनरल जी लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड डलहौजी मत कर देना, दिल्ली का मुगल बादशाह सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम मुगल बादशाह था, भारत का एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, क्रांति का प्रतीक चिन्ह प्यारे विद्यार्थियों रोटी और कमल का फूल था, सर्वाधिक सैनिक अवध छावनी से थे, प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार श्यामल दास था जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक वीर विनोद, सरकारी इतिहासकार एसएन सेन था प्यारे विद्यार्थियों। तो ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी तो जरूर ध्यान में रखना ही है। तो आज आपने देखा 1857 की क्रांति विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई उसके ऊपर आज हमने चर्चा की। अगले वीडियो में इसके कारणों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब बात करते हैं मैप के अंदर, भारत मैप के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, मैप में भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले बंगाल बैरकपुर, शुरुआत कहाँ पे श्री गणेश, बैरकपुर। फिर उसके बाद में कहा मेरठ, जहां क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 को। मेरठ कहाँ पे, यूपी उत्तर प्रदेश में है मेरठ छावनी। उसके बाद में कहाँ पहुंच गए, दिल्ली। जो हमारे विद्रोही सैनिक थे वो कहाँ पहुंच गए, दिल्ली। जो कहा जाता है कि 11 मई को प्रातः विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। इसके अलावा भी प्रमुख केंद्र थे जैसे राजस्थान नसीराबाद, कोटा जो सुसंगठित और व्यवस्थित विद्रोह हुआ था। उसके बाद में लखनऊ है, इलाहाबाद है, ग्वालियर है, जगदीशपुर है, कई ऐसे महत्वपूर्ण। बिहार के अंदर आप देखोगे बरेली, रुहेलखंड, ऐसे महत्वपूर्ण। मध्य भारत लगभग 1857 की क्रांति में भाग लेता है। मध्य जो भारत है वो भाग लेता है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन दक्षिण भारत इस क्रांति में भाग नहीं लेगा। तभी तो कहा जाता है सभी ने क्रांति में भाग नहीं लिया। अगर सभी लेते तो भारत क्या पता 1857 में ही आजाद हो जाता। ये महत्वपूर्ण छावनियां ही भाग लेती है, चाहे हम कहेंगे दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है, ग्वालियर है, जगदीशपुर, फैजाबाद है, इलाहाबाद है, बरेली है, इन्होंने ही भाग लिया था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, जो कि मध्य भारत दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, ये भी क्षेत्र, बंगाल है, ये क्षेत्र ही भाग लेते हैं, ये क्षेत्र ही भाग लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, जो कि कहा जाता है कि दक्षिण भारत इसमें भाग नहीं लेता है। दक्षिण भारत की कोई छावनी भाग नहीं लेती है प्यारे विद्यार्थियों। तभी तो कहा जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्वकर्ता थे, कोई योग्य नेतृत्वकर्ता नहीं था जो पूरे भारत को एक कर सके, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने किया था। प्यारे विद्यार्थियों तो ये अपने क्षेत्र में ही थे। क्रांति की शुरुआत होगी 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से। कहां से होगी, मेरठ छावनी से होगी, क्योंकि कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई जो कि रविवार था 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20 NI तथा 3 LC की पैदल सैन्य टुकड़ियों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह कर दिया था। जो कि विद्रोह की डेट क्या रखी थी, जो कि याद ना 31 मई, लेकिन समय से
पहले ही इसे ये मानो क्रांति का, विद्रोह का रूप दे दिया, संघर्ष का रूप। तो आज हमने पृष्ठभूमि देखी 1857 की क्रांति की, कैसे शुरुआत होती है। ध्यान रखना, श्री गणेश चिंगारी जो कि 100 सालों से ये मानो भारतीय के हृदय में जो रोष था वो एक प्रस्फुटित हो गया मंगल पांडे के द्वारा, इसका श्री गणेश कर दिया गया था। क्योंकि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, उनके हर मामलों में ये मानो हस्तक्षेप करने लगे थे, चाहे वो राजनीतिक मामले हो, आर्थिक मामले हो, सामाजिक मामले हो, धार्मिक मामले हो, सैनिक मामले हो, उसमें भी उन्होंने हस्तक्षेप शुरू कर दिया। अब बताओ आप ही, विद्रोह तो होना स्वाभाविक था, विद्रोह तो होना स्वाभाविक था। आगे हम देखेंगे कि विद्रोह कहां कहां पे, उसके प्रमुख केंद्र कौन थे और उन केंद्रों पे विद्रोही नेता, नेतृत्वकर्ता कौन थे और उन विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे और विद्रोह कहां कहां पर कब कब हुआ, इसके बारे में देखेंगे। विद्रोह की असफलता के कारण देखेंगे और वहीं इतिहासकारों ने इसको क्या स्वरूप प्रदान किया, किसने इसे सैनिक विद्रोह कहा, किसी ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसने इसे हिंदू और मुसलमानों के बीच षड्यंत्र कहा। तो ऐसे वक्तव्यों पर भी हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, और अंत में देखेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए, ब्रिटिश सरकार कैसे हिल गई, जो कि जल्दी ही 1858 का अधिनियम पारित करके भारत भेजा था, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आया आपके समझ में आज हम क्या पढ़ रहे हैं, 1857 की क्रांति पृष्ठभूमि कैसे शुरू हुई थी, इसके क्या कारण और कारणों में हमने अति महत्वपूर्ण देखा तात्कालिक कारण, और उस समय महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन थे विद्रोह के समय, उसके ऊपर भी हमने विस्तार से चर्चा की प्यारे विद्यार्थियों कि विद्रोह के समय कौन कौन पदाधिकारी थे। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से कई बार क्वेश्चन भी आता है। तो अंत में एक बार पुनः मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।